हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा 8+ ईयर एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल। दोस्तों, ये मेरा रिएक्ट जेएस का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जेएस का ओवरव्यू देंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे रिएक्ट जेएस क्या होता है। दोस्तों, रिएक्ट जेएस का यूज़ जो होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट होती है, उसमें कहीं रजिस्ट्रेशन का काम होता है, कहीं लॉगिन हो रहा है, बहुत सारे लिंक्स वगैरह दिए होते हैं। और अगर आप किसी लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका ब्राउज़र लोड नहीं होगा, तो उसे हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन कहेंगे। और जब क्लिक करने पे ब्राउज़र लोड होएगा तो उसे सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं कहेंगे। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्ट जेएस का यूज़ यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि वेबसाइट का जो पेज होता है वो एक यूज़र इंटरफेस होता है, क्योंकि यूज़र ही तो उसको एक्सेस करता है ना। तो वेबसाइट का पेज का जो डिज़ाइनिंग पार्ट होता है वो रिएक्ट जेएस में किया जाता है। रिएक्ट जेएस को हम एज ए फ्रंट एंड टूल भी बोल सकते हैं। अब फ्रंट एंड टूल और भी होते हैं, जैसे एंगुलर है, व्यू है, वो भी रिएक्ट जैसा ही काम करते हैं। कहने का मतलब है रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ये सारे फ्रंट एंड टूल होते हैं। और पीएचपी, नोड, एएसपी डॉट नेट, जेएसपी ये सब मतलब बैक एंड होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट में लॉगिन का आपको दिया हुआ है, वहाँ यूज़र ने पासवर्ड डाल के लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन के बटन पे क्या होगा, जो जो डिज़ाइनिंग पार्ट है लॉगिन का वो तो रिएक्ट में बन जाएगा, लेकिन लॉगिन पे क्लिक करने पे हम लोग क्या करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे। और वो एपीआई किन में बनी होगी, वो किसी बैकएंड पे बनी होगी। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि रिएक्ट एक फ्रंट एंड टूल है, मतलब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करने का टूल है। अब दोस्तों, मैं अब आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। एक्चुअली मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में जो यूज़ हो रहे हैं इस समय, एंगुलर, रिएक्ट और व्यू, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आज की डेट में रनिंग है। और एंगुलर में भी मैं आपको बता दूं, एंगुलर में भी दो होते हैं, एक एंगुलर जेएस होता है और एक एंगुलर होता है। तो जो एंगुलर जेएस है वो तो गूगल ने बनाया था सन 2009 में, और उसे अक्टूबर 2010 में रिलीज़ किया था। और एंगुलर को हम लोग जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ठीक है। और जो कि एक रियल डॉम यूज़ करता है। अब आप सोच रहे होंगे रियल डॉम क्या होता है। अभी दोस्तों मैं आपको रियल डॉम, वर्चुअल डॉम ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहने का मतलब है एंगुलर, मतलब एंगुलर में एक एंगुलर जेएस था जो कि 2010 में रिलीज़ हुआ था फर्स्ट। और ये उसके बाद अभी जो रिसेंटली चल रहा है वो एंगुलर चल रहा है। वो अराउंड आया था 2016 अराउंड आया था, मतलब 2015 या 16 अराउंड एंगुलर आया था। तो एंगुलर जेएस अलग है और एंगुलर अलग है। इसके अलावा मतलब कहने का मतलब हम तो एंगुलर ही बोलेंगे उसे फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो एंगुलर चलता है, रिएक्ट चलता है और व्यू जेएस चलता है। तो एंगुलर तो आपको पता चल गया, अक्टूबर 2010 में रिलीज़ हुआ था। रिएक्ट जो है मई 2013 में रिलीज़ हुआ था, जो कि वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। और हाँ, रिएक्ट जेएस कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं है, उसे हम लोग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। और व्यू जेएस जो है फरवरी 2014 में रिलीज़ हुआ था, जो कि एक वर्चुअल डॉम यूज़ करता है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, हमारा जो ये ट्यूटोरियल है वो रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है। लेकिन मैं आपको इन सब के बारे में इसलिए मुझे लाइट बताना पड़ा क्योंकि ये सब मार्केट में रनिंग है, ये सब एक ही कैटेगरी की है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होते हैं। तो तीनों ही डिमांडिंग में है। ओके दोस्तों, तो अब मैं अपने रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉम क्या होता है। डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हमारा जो एक वेब पेज होता है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। मतलब हमारे वेब पेज में क्या होता है, एचटीएमएल होता है, फिर एक हेड होता है, फिर एक बॉडी होता है। और हेड के अंदर क्या होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, मेटा टैग हो गया, वो हो गए। ऐसी बॉडी के अंदर टेबल होती हैं,
डिव होते हैं, यूएल होते हैं, एलआई हैं, बहुत सारे ये सब बने होते हैं। तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब कोई ब्राउज़र पे आपका वेब पेज लोड होता है तो वो यही इसी को बोलते हैं। ये वेब पेज का मैंने आपको स्ट्रक्चर ही दिया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रियल डॉम और वर्चुअल डॉम क्या होता है। रियल डॉम का मतलब होता है कि आपके ब्राउज़र पे जो HTML का पेज रन हो रहा है उसमें डायरेक्टली चेंजेस होते हैं। ठीक है, मतलब होता सिंगल पेज एप्लीकेशन है लेकिन डायरेक्टली चेंज होते हैं। तो एंगुलर जो है वो रियल डॉम यूज़ करता है, मतलब डायरेक्टली ब्राउज़र पे चेंज करता है। लेकिन रिएक्ट और व्यू जो है वो क्या होते हैं, वो वर्चुअल डॉम होते हैं। वो डायरेक्टली ब्राउज़र में चेंज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ब्राउज़र का जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज, उसकी एक कॉपी बनाते हैं। फिर उस कॉपी में और आप जो चेंजेस करते हो उस कॉपी से उस कॉपी को मैच करता है कि कौन कौन से चेंजेस हैं। जब एक एक करके सारे चेंजेस हो जाते हैं तो जब फाइनल होता है, रेंडरिंग होती है, तब वो जाके ब्राउज़र पे जाके अपडेट करता है। कहने का मतलब है जब यूज़र चेंजेस करता है तो वो उसकी कॉपी में अपडेशन होता है, ना कि डायरेक्टली ब्राउज़र पे होता है। और जब यूज़र सारे चेंजेस कर देता है, जब रेंडर की बारी आती है, तब जाके वो ब्राउज़र पे चेंज करता है। तो रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में यही फ़र्क है। तो रियल डॉम जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, वर्चुअल डॉम जो होता है वो थोड़ा फास्टर होता है कंपेयर टू रियल डॉम। तो वर्चुअल डॉम ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्ट जेएस का मतलब बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उनका नहीं है। वर्चुअल डॉम एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो वर्चुअल डॉम को जो है रिएक्ट और व्यू दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रियल डॉम में क्या होता है, पूरा का पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा का पूरा पेज एक बार में लोड हो जाता है। यूज़र चेंजेस करता है, एक बार में पूरा पेज लोड हो जाता है। और इसमें क्या करता है, उसमें पूरा पेज लोड नहीं होता है, उसमें यूज़र, उसमें मैंने आपको बताया कॉपी बनाता है, फिर जो पार्ट उसमें दिखता है चेंजेस होना, बस केवल उतना ही चेंज हो जाता है, इसलिए उसकी स्पीड थोड़ी तेज होती है। तो दोस्तों ये तो था रियल डॉम और वर्चुअल डॉम के बारे में। अब दोस्तों अब हम अपने रिएक्ट के ट्यूटोरियल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे रिएक्ट होता क्या है। दोस्तों रिएक्ट को हम लोग, कुछ लोग रिएक्ट डॉट जेएस भी बोलते हैं, कुछ लोग रिएक्ट जेएस भी बोलते हैं, कुछ लोग रिएक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब किसी भी नाम से आप बुला सकते हो। ठीक है, तो रिएक्ट क्या होता है, एक फ्री होता है, एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। मतलब इसे हम कोई जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क नहीं बोलते हैं, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। मतलब लाइब्रेरी मतलब जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, और फ्रेमवर्क एक अलग चीज़ होती है, उसके अपने राउट्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है। तो रिएक्ट में क्या होते हैं, एक लाइब्रेरी होती है। रिएक्ट को सबसे पहले जो क्रिएट किया था वो फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। और सबसे पहली बार 2011 में फेसबुक की न्यूज़ फीड वाले कॉलम में रिएक्ट जेएस का यूज़ किया गया था। फिर 2012 में इंस्टाग्राम में रिएक्ट जेएस का यूज़ किया गया था। और उसके बाद रिएक्ट जेएस को पब्लिकली रिलीज़ किया गया था 29 मई 2013 में। तो ये तो था रिएक्ट जेएस का बेसिक। नेक्स्ट, अब वाई यूज़ रिएक्ट, मतलब रिएक्ट को हम लोग क्यों यूज़ करें। देखिए रिएक्ट को हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे दोस्तों, रिएक्ट यूज़ करने से हमारी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव होती है। और मेन एम क्या होता है रिएक्ट का, एक यूज़र इंटरफेस डेवलप करने में यूज़ होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूआई कंपोनेंट बनाने का काम करते हैं। रिएक्ट जेएस को हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है। रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम यूज़ करता है जो कि एक रेगुलर डॉम से फास्टर है। अब दोस्तों बात ये होती है रिएक्ट अगर आपको सीखना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। देखिए आपको HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए और ES6 आना चाहिए। देखिए जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस वर्जन ES6 है, मतलब एक जावास्क्रिप्ट पहले वाली थी और जो ES6 है वो भी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई है ना। तो वो ES6 कहलाया। तो रिएक्ट के अंदर हम लोग ES6 यूज़ करते हैं। साथ साथ अगर आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज है
तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको अगर पता हैं तो बहुत इजीली आप रिएक्ट सीख सकते हो। थोड़ा सा और ES6 के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। ES6 में क्या क्या टॉपिक होते हैं। जैसे कि ES6 में लेट और कांस्टेंट वाला कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। ES6 मतलब ES6 का मतलब है जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन, ठीक है। ES6 में क्लासेस आई थी, एरोज फंक्शन आए थे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, कलेक्शन, डिस्ट्रक्टिंग, मॉड्यूल, प्रोमिसेस, मतलब ये सब मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये मैं आपको ES6 के फीचर्स बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको ES6 के बारे में ही बताऊंगा। कहने का मतलब ये सारे फीचर्स आए थे। तो रिएक्ट पे अगर आप काम करने जा रहे हो तो आपको ES6 आना ज़रूरी है। ES6 ही यूज़ होती है उसके अंदर। अब बात ये होती है कि अगर आप रिएक्ट जेएस रन करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। कोई एक एडिटर ले लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड लीजिए, जो सबसे ज़्यादा मार्केट में रनिंग है। और साथ में आपको एक नोड जेएस लेना पड़ेगा। तो नोड जेएस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और एक विजुअल स्टूडियो, बस इतना सफिशेंट है। इसके बाद हम लोग रिएक्ट जेएस पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस को सेटअप करना, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा ये बताऊँगा। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और कोई कमेंट देना चाहें ज़रूर दीजिएगा मुझे। कमेंट देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, आज के वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।